बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 5 और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3.109। एक चीज़ हमेशा लॉगरिथम के क्वेश्चंस में जहन में रखें कि जब हम log लिखते हैं तो डेसिमल पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक और बाद में मेंटिसा होता है। जैसे यहाँ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 लिखा गया है। log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, यानी जब log कैलकुलेट किया गया 31.09 का तो उसका आंसर मिला 1.4926। अब इस आंसर में पॉइंट से पहले 1 और बाद में 4926 लिखा हुआ है। जो 1 है ये करैक्टरिस्टिक है, जबकि मेंटिसा 0.4926 है। तो जब हम log कैलकुलेट करेंगे 31.09 का, इसका आंसर मिला 1.4926। अगर नंबर यही रहेंगे यानी 3109 यही 4 डिजिट रहेंगे तो इनमें मेंटिसा सेम रहेगा, मगर डेसिमल पॉइंट की मदद से जो चेंज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटिसा चेंज नहीं होगा। मेंटिसा उस वक्त चेंज होगा जब नंबर तब्दील हो जाएंगे या नंबर की अरेंजमेंट तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे 3109 नंबर यही, अरेंजमेंट इनकी यही रहेगी, जिसकी वजह से मेंटिसा सेम रहेगा। चेंज होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। और करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हमें पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है। अब जैसे उसने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा कि log कैलकुलेट करें 3.109 का, पहले नंबर था 31.09, अब नंबर बन चुका है 3.109, यानी डेसिमल पॉइंट ने अपनी जगह तब्दील की है, नंबर वही है और उनकी अरेंजमेंट वही है। हम 3.109 को साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये बनेगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। अब जितनी 10 की पावर आती है वो उसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। अब करैक्टरिस्टिक का आ चुका है 0। मेंटिसा जैसे पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि सेम रहेगा 4926। तो जब log 3.109 लिखा जाएगा तो ये हमारे पास 0.4926 आ जाएगा, पहले करैक्टरिस्टिक और बाद में मेंटिसा की वैल्यू। इसी तरह इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में कहा गया फाइंड द log ऑफ 0.003109। अब भी डेसिमल पॉइंट अपनी प्लेस तब्दील कर चुका है, मगर नंबर वही हैं 3109 और उनकी अरेंजमेंट भी सेम है। तो इस सूरत हाल में भी करैक्टरिस्टिक जो है वो तब्दील होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट ने अपनी जगह तब्दील की है, मगर मेंटिसा चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि सेम नंबर हैं और सेम अरेंजमेंट है। अब log ऑफ 0.003109 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया, जो कि 3.109 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 आ चुकी है। अब 10 पावर -3, तो जितनी 10 की पावर होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक में शामिल करते हैं। करैक्टरिस्टिक का आ चुका है -3। मेंटिसा सेम है, जो कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करके दे चुका है, वो 4926। मेंटिसा की वैल्यू वही रहेगी, करैक्टरिस्टिक की जगह -3 आ जाएगा।
तो log लिखने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक बाद में मेंटिसा लिखते हैं। तो log ऑफ 0.003109 इज इक्वल टू -3.4926। इसका आंसर आ चुका है। माइनस लिखने के बजाय 3 के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। जब भी नेगेटिव log कैलकुलेट होगा तो 3 के को तो जो माइनस का साइन है वो ना लिखें और बार लगा दें नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। दोनों का आंसर या दोनों का मतलब सेम है। तो इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट नंबर 4, आप लोग खुद होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज़ 3.562। यानी अब हमने नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग उसने कैलकुलेट करके 3.562 दे दिया है। अब नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉग का एंटी लॉग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करें एक आंसर आता है, उस आंसर का एंटी लॉग कैलकुलेट कर लें तो वापस वही नंबर मिल जाता है जिसका लॉग कैलकुलेट किया था। तो अब हमारे पास जो लॉग कैलकुलेशन का जवाब दिया गया है वो 3.562 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3, जबकि मेंटिसा की वैल्यू 5621 है। अब 5621 को हम अपने एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। एंटी लॉगरिथम टेबल हमारी किताब में पेज नंबर 295 पर दिया गया है। पेज नंबर 295 पर एंटी लॉगरिथम का टेबल अवेलेबल है। अब इस एंटी लॉगरिथम टेबल में हमने मेंटिसा की वैल्यू को देखना है। एंटी लॉगरिथम टेबल में रो नंबर 56 में चले जाएं। रो नंबर 56। अब रो नंबर 56 जो है ये पेज नंबर 296 पर अवेलेबल है। रो नंबर 56 को प्रोसीड करते हुए थर्ड डिजिट जो कि 2 है, 2 नंबर कॉलम में चले जाएं। वैल्यू मिलती है 3648। सेल वैल्यू मिलती है 3648। फिर इसी रो 56 को प्रोसीड करते हुए मीन डिफरेंस कॉलम में चले जाएं और किस कॉलम में जाना है? हमारे मेंटिसा के 4th डिजिट जो कि 1 है। तो 1 नंबर कॉलम में मीन डिफरेंस के अंदर सेल वैल्यू आती है 1। तो 3648 में 1 ऐड किया जिसका आंसर 3649 मिला। अब 3649 नंबर आ चुका है। इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट करना है वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक में। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी आपके पास, आप उसमें 1 ऐड कर लेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 3 थी, उसमें 1 ऐड किया, आंसर 4 आया। एंटी लॉगरिथम टेबल में जो वैल्यू हमें 3649 मिली है, इसमें 4 डिजिट 4 डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए 4 डिजिट छोड़ने हैं और पॉइंट लगाना है। लेफ़्ट टू राइट 4 डिजिट छोड़े, 3649 छोड़ दिया, पॉइंट लगाया तो 3649 पॉइंट। आगे कोई नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे पास इसका आंसर 3649 आ जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 3.561 इज इक्वल टू 3649 आ चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग जो पार्ट है ये आप लोगों ने खुद अपने होमवर्क में करने हैं। इनका एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो इसके मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।